दोस्तों, पंजाब को आज भी इंतजार है कि कम से कम शिवराज सिंह चौहान के दौरे के बाद, कम से कम अब तो जब फसल बर्बाद हो रही है, बाढ़ में घुस गए थे, तो उसके बाद केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार पैकेज दे देगी, भारी भरकम पैकेज देगी, खास तौर पर पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब में हालात बहुत भयावह बने। मैं ये नहीं कह रहा कि हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ, उत्तराखंड में नहीं हुआ, हुआ कई और जगह, लेकिन पंजाब इस समय बहुत व्यथित चल रहा है। तो ऐसे में उम्मीद अब भी है, लेकिन वो उम्मीद कभी पंजाब के लोगों ने नहीं की। उनको कहना है कि हम खुद में अपनी कुव्वत रखते हैं कि जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके की अलग अलग तरीके से तस्वीरें निकल रही हैं, 15,000 से ज्यादा मस्जिदों से ऐलान हो जाना, ट्रक के ट्रक पहुंचना, इन सब के बीच वो मदरसे जिन पर तरह तरह के आरोप बीजेपी के नेता लगाते रहे, वहां से खाना पहुंचना, तो इन सब के बीच कम से कम अब तो पहुंचाएगी। लेकिन वहां से तो कुछ नहीं हुआ। एक मुस्लिम संगठन है, एक ऐसे राज्य में चलने वाला मुस्लिम संगठन जिस राज्य में मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया जाता है, क्या करती है हिंदुवादी संगठन से लेकर पुलिस प्रशासन क्या करता है, उसके बावजूद उस मुस्लिम संगठन ने एक भारी भरकम धनराशि पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए दी है। यही खबर नहीं दिखाऊंगा, आज आपको दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश से भी भारी तादाद में मस्जिद और मदरसों से पहुंच रही है राहत सामग्री, और उन्होंने सिखों को लेकर क्या कुछ कहा वो जरूर सुनिएगा। यही असली हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम, और आज आपको बाढ़ पीड़ितों की एक नई तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कैसे छोटी छोटी बच्चियां डोनेशन करती हैं। हमने आपको दिखाया एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला, उन्होंने अपना सब कुछ गहने वगैरह दान कर दिए कि नहीं, ये तो बाद में ही बन जाते हैं, देख लिया जाएगा। लेकिन किसी की जिंदगी, किसी का परिवार, किसी का घर, किसी का आशियाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए देखिए उन्होंने आगे आकर दे दिया। ये तस्वीरें आपने अमूमन अभी तक नहीं देखी होंगी, लेकिन अब देखिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है। पहले पढ़िए। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जमीयत उलेमा हिंद उत्तराखंड ने 50 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। टोटली देख ली 50 लाख, 50 लाख रुपए का ऐलान किया गया। कहां से है? जमीयत उलेमा हिंद, ये तो एक संगठन है, ये अलग अलग राज्यों में बना हुआ है। वैसे तो इसका जैसे केंद्र संगठन एक होता है, नेतृत्व वो तो अलग है। जमीयत उलेमा हिंद कहां वाला? उत्तराखंड वाला। मैं उत्तराखंड पर जोर क्यों दे रहा हूं मैं आपको बता दूं। पिछले हाल ही में आपने देख ली भी लिया होगा नैनीताल में जो हुआ, उससे पहले हल्द्वानी में देखा, उससे पहले आप अलग अलग जगह जाकर देख लीजिए, यही तमाशे चल रहे हैं। मुसलमान ये होता है, मुसलमान वो होता है, मुसलमान ये होता है। मैं अब भी कह रहा हूं कि हो सकता है घटनाक्रम कहीं पर भी घटे, कहीं पर भी, और घटते हैं हर जगह, कई जगह हुई है। और ये नहीं हर जगह मुसलमान ही मिला है, हिंदू भी मिले। तो एक मैं कहता हूं उस हिंदू व्यक्ति की हरकतों की वजह से पूरे हिंदू समुदाय को कभी भी जिम्मेदार मत ठहराइए। पहला, ऐसी मुसलमानों के लिए भी होता है। लेकिन होता हुआ क्या, कोई एक गलती, कोई एक बात, कोई एक आपत्ति, कोई एक विवाद, एक घटना, एक वारदात, उसे पूरा मुस्लिम समुदाय जोड़ दिया जाता है। और उत्तराखंड एक तरीके से प्रयोगशाला सा बनता जा रहा था। अब देख लीजिए, वहीं उसी उत्तराखंड से जमीयत उलेमा हिंद ने 50 लाख का ऐलान किया। वो बात अलग है कि उत्तराखंड की सरकार की तरफ से भी कर दिया जाता तो अच्छा लगता, लेकिन नहीं, केंद्र सरकार ही नहीं करी तो उत्तराखंड सरकार क्या करे। खैर, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। इसके अलावा और भी खबरें आपको दिखाता जा रहा हूं। पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे भारी तादाद में सामान इकट्ठा किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे काम में लगे हुए हैं। ये कहां से निकली है तस्वीरें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं ये उसी समुदाय से है जिस समुदाय के लिए आप लगातार सुनते होंगे कि आतंकी हैं, गद्दार हैं, वही वाले लोग हैं। ये सारे के सारे ये लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। और इन सब के बीच एक बड़ा संदेश दिया गया है। जो संदेश है वो जरा सुन लीजिए एक बार, जरा सुनिए संदेश में क्या कहते हैं। अजी सब कुछ सिखों ने सिखाया है। यहाँ पे इंडिया में किसी पे ना आपदा में किसी को मदद करने का सलीका था, कैसे मदद होनी है, ना धरने प्रदर्शन चलाने का था। सब सिखों की देन है। सिखों ने हमको सिखाया है कैसे दूसरों की मदद की जाती है। उसी लिए हम उठ के खड़े हुए कि आज ये कौम ये परेशानी में, तो हम अपना सब कुछ लेके निकल के आ गए। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, आपको याद होगा मेरी अगर वीडियो आप लगातार देख रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं अभी भी जानता हूं ये जो हमारे पूरे देशवासी हैं ना, ये इतने ताकतवर है कि हर आपदा से लड़ सकते हैं, हर चीज से लड़ सकते हैं। हम बहुत ज्यादा वो नहीं बनते कि ओहो हमारे पास ये नहीं, हमारे ऐसे नहीं, हम लड़कर लेते हैं। मतलब लड़ने का मतलब हर एक से लड़ना नहीं, मतलब संघर्ष करके करना। लेकिन जब मैं पंजाबियों का जिक्र करता हूं, जब सिखों का जिक्र करता हूं, तो ये सिख कम्युनिटी जो होती है ना, ये थोड़ी अलग तरह की होती है। ये आपदा तो बहुत बड़ी चीज हो गई। चलिए, आपने मैं हमेशा बताता रहा गुरुद्वारा सब, भाई मेरा भी धार्मिक स्थल है, मैं भी जानता हूं, मेरे यहाँ भी भंडारे होते हैं, मैंने मुसलमानों को भी करते हुए देखा है। लेकिन आप एक कम्युनिटी देखिए, सिखों की कम्युनिटी, वो इस बात का इंतजार नहीं करते कि हमारे यहाँ ये वाला कार्यक्रम है, ये त्यौहार आ रहा है तो हम कुछ करेंगे। उनके यहाँ आप रोजाना लंगर चलते हुए देखेंगे। लंगर एक ऐसा है कि आप बहुत लंबे समय से, आज मैं कुछ बुजुर्गों से बात करूं तो वो जब जवान हुआ करते, बच्चे हुआ करते, तब से वो लंगर के बारे में सुन रहे हैं। कब से लंगर चलता आ रहा है, और हर गुरुद्वारे का है। ये एक नहीं कि एक पर्टिकुलर गुरुद्वारे में आपको लंगर मिलेगा ना, लंगर हर जगह खाने को मिलेगा। तो आपदा तो अलग चीज हुई, नॉर्मल में भी।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सिखों ने वाकई बहुत कुछ सिखाया है और वाकई हमारे देश की शान है। लेकिन वो जो उनका एक राज्य है जो अगर वो घिरा आपदा से तो आगे आना चाहिए। तो मुजफ्फरनगर से आगे आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं तो कहता भी हूँ कि बात अंग्रेज़ों को छोड़ दी, अंग्रेज़ों से पहले भी आप जाकर देखिए, मुगलों की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, जब हिंद पर बात आई, मेरे देश पर बात आई, तो सिखों ने अपनी नहीं अपने परिवार के, अपने बच्चों तक की कुर्बानी दी। तो उस कम्युनिटी से कहा ही किया जाए। कुछ कह सकते हैं आप, कभी कुछ बोल सकते हैं उनके बारे में? मुझे तो नहीं लगता बोल सकते हैं आप। हाँ, आप आरोप लगाने का मन है तो दिन रात कोसिए, किसी को भी कोसिए, मुझे कोसिए, गालियाँ बाकी क्या दिक्कत पड़ती है। लेकिन जो हकीकत है उसे स्वीकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। लेकिन है कौन ये मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं। ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से मदरसे से लेकर गए थे, वहां पर राहत सामग्री और दी। इन्होंने स्पष्ट बात कही कि हमें सिखाया किसने? सिखों ने सिखाया है। और वाकई इस देश को इतना बड़ा कृषि आंदोलन होता है, किसने तरीके से करना सिखाया? किसानों ने। उन्होंने कहा हमारी मांग है, सब है, हम उत्पात नहीं करेंगे। अब वो बात अलग है कि सबको पता है कैसे उस किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए सारे दाव पेच चले गए थे, वो उसकी मैं बात भी नहीं कर रहा। लेकिन इसके अलावा सच में किसानों ने जो किया, सैल्यूट है उनको भी। अब आइए जरा यहाँ पर भी देखिए, एक मस्जिद से ऐलान, 18 घंटे में 1.25 लाख रुपए इकट्ठा। ये है, ये गांव शिकारपुर, ये अड्डा वाली मस्जिद के इमाम साहब हैं। कल 8 बजे उगाई का ऐलान किया था पंजाब के लिए। और देखो माशाल्लाह मौल साहब के हाथ में कम से कम 1.25 लाख रुपया करीब ये पैसा है जी। और ये अनाज भरा हुआ है हमारे हुजरे में, जगह नहीं है जी माशाल्लाह। कम से कम 125 से प्लस मन से ज्यादा अनाज आया हुआ है। तो जगह नहीं रखने की, सिर्फ 18 घंटे में गांव वालों ने 1,25,000 रुपए, 5,000 किलो गेहूं, 400 जोड़ी कपड़े और जरूरत के सामान जैसे बर्तन, बाल्टी वगैरह सब मस्जिद में लाकर रख दिए कि जाइए, अगर जैसे आप व्यवस्था के तहत भेज रहे हैं भेज दीजिए। ले जाइए, लेकर जाइए। ये दिल का दरवाज़ा खोला है। एक तरफ 50 लाख रुपए, 15,000 से ज़्यादा मस्जिदों से ऐलान, मुस्लिम बुजुर्ग महिला अपना जेवर बेच दे रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो जेब खर्च मिलता है उसे दे रही हैं। ये सारी तस्वीरें अपने आप में बताती हैं हो क्या रहा है। मदरसे के बच्चे लगे हुए हैं, दिन भर पढ़ते हैं, जैसे फ्री होते हैं उसके बाद काम में लग जाते हैं, राहत कार्य के लिए, बचाव कार्य के लिए जो पूरा पैकेट बन रहा है उसको बनाने में जुट जाते हैं। तो ये तस्वीरें वाकई बेहद खूबसूरत। तो मैं अपनी इस वीडियो में हर बार की तरह यही कहूँगा, एहसान नहीं कर रहा। और ये मुसलमान भी कह रहा है कि वो एहसान थोड़ी ना कर रहा है। ये हमारे देश का मसला है, ये हमारे देश की बात है, ये हमारे सरजमी की बात है। जिस सरजमी में हमने जन्म लिया और उसी में सुपुर्द खाक होंगे हम, तो सरजमी के लिए हम अपना कर्ज चुका रहे हैं। और क्या है, वैसे चुका तो कोई किसी की हैसियत नहीं है जो अपने माँ बाप के प्रति अपना कर्ज चुका पाए, कभी नहीं चुका सकता कोई। किसी बच्चे में औकात और हैसियत नहीं होती, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने देश का कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा, कोई नहीं चुका सकता, अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने देश का। लेकिन जितना हो सके करने की कोशिश करनी चाहिए। करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि जगाओ नफरत फैलाओ, कुछ लोग ये करते हैं। तो ये चल रहा है। देखिए एक और वीडियो देखिए, यहाँ से भी सामान तैयार होकर जा रहा है। मेरठ से पंजाब के लिए राहत का सामान लेकर युवा सेवा समिति की टीम पंजाब के लिए निकलेगी और ये निकल चुकी है टीम। तमाम अलग अलग तस्वीरें, और देखिए जाते जाते छोटी बच्चों की तस्वीरें भी देख लीजिए, कैसे छोटे बच्चों को। तो ये खूबसूरत तस्वीर मदरसे से निकल कर आई, पंजाब की राहत कार्य के लिए सब निकल रहे हैं। यकीन मानकर चलिए, इस महीने की खत्म तो मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, 15 तारीख तक आपको सब कुछ पंजाब में वैसा ही नजर आएगा। फिर चलेंगे कभी पंजाब, घूम कर आएंगे। नमस्कार।